हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर अपना लेसन फर्स्ट चल रहा है, जिसकी आज अपने एक्सरसाइज 1.7 स्टार्ट करनी थी। इससे पहले पेज नंबर 1 से लेके 15 पेज तक अपने बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपने एक्सरसाइज है 1.7 स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो वो अब पढ़ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सभी ध्यान करेंगे। टिक, राइट का टिक है द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये जो आपके सामने 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, हर एक सेंटेंस में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से जो करेक्ट वर्ड है वो आपको इसके अंदर फिल करना है। फर्स्ट है ए कप इज लाइंग, आगे फिलअप है द टेबल। अब आप इस पिक्चर के अंदर देखो, टेबल के ऊपर जो कप है इसके लिए आप देखो इसके ऊपर पड़ा है। ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर। तो जहाँ क्या आ जाएगा? ऑन। ए कप इज लेइंग ऑन द टेबल। अब सेकंड सेंटेंस देखें, ए फैन इज फिल अप द बेड। अब देखो इस सेंटेंस में और दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा समझना है आपको। ए फैन इज आगे फिलअप है द बेड। अब देखो पहले में तो क्या था, जो टेबल के ऊपर कप दिखाया हुआ था। इसमें क्या दिखाया है कि जो फैन है वो बेड के ऊपर, छत के ऊपर लटक रहा है। तो इसमें क्या आएगा? अबव आएगा। ऑन किसके लिए आया था? जब टेबल के ऊपर कप पड़ा था। अब देखो बेड के ऊपर पंखा नहीं पड़ा, छत पे लटक रहा है। तो इसके लिए जो एक्यूरेट शब्द क्या है? अबव। ए फैन इज अबव द बेड। तो जहाँ क्या आ जाएगा? अबव। स्पेलिंग बोलो, AVOVE, अबव। आगे थर्ड सेंटेंस है ए काउ इज स्टैंडिंग, फिलअप है आगे द ट्री। काउ जो है वो कहाँ पे है? देखो ट्री के नीचे है। इसमें देखो 2 ऑप्शन दिए हैं, अंडर और डाउन। इसमें जो एक्यूरेट करेक्ट वर्ड है वो क्या है? अंडर। ए काउ इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अंडर की स्पेलिंग बोलो, UNDER, अंडर। अब 4th सेंटेंस देखो, ए चाइल्ड इज स्लाइडिंग, आगे फिलअप है। अब देखो जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग वाला है ना झूला, इस पे देखो जो बच्चा जो स्लाइड कर रहा है, अपने को इससे पता चल रहा है कि इसकी जो पोजीशन है नीचे को है। क्या पोजीशन है इसकी? नीचे को है। तो जहाँ क्या करेंगे? अपने डाउन करेंगे। अब देखो अंडर और डाउन की पोजीशन का आपको पता चल रहा है। इसमें देखो जो चाइल्ड है स्लाइड कर रहा है जी, डाउन, नीचे को स्लाइड कर रहा है। 5th नंबर वाला सेंटेंस देखें, ए गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द, फिलअप है ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो जो गर्ल जहाँ दिखाई हुई है, टॉप और बॉटम वाला जब आपने पढ़ा था उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था कि जो ऊपर होता है उसके लिए टॉप शब्द यूज़ होता है और जो नीचे बॉटम। अब अपने को जो गर्ल दिखाई हुई है कि ये क्या कर रही है? ऊपर है। ए गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम, TOP, टॉप, OF ऑफ द बॉटम।
building. A girl is standing on the top of the building. 6 नंबर का सेंटेंस देखेंगे. There is a lamp to the dash of the flower vase. अब आपको देखो आपके सामने फ्लावर वेस भी है और लैंप भी है. आपको इसकी सही पोजीशन बतानी है कि ये राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे. अब देखो देयर इज ए लैंप टू द राइट ऑफ द फ्लावर वेस. यहाँ क्या आ जाएगा? राइट. RIGHT राइट. अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 17 पर आएंगे. अब है बिफोर एंड आफ्टर. इस एक्सरसाइज जो 1.8 है इसके अंदर आपको आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का प्रयोग करना है. इसके अंदर आपको जैसे अपने मैथ्स करते थे तो आपको आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर की सारी क्लासों में आपने किए. तो देखो तो अपने एक्सरसाइज 1.8 अपने स्टार्ट करते हैं. तो ये देखें, सर्किल द एनिमल दैट इज बिफोर द हॉर्स. अब देखो ये है हॉर्स. बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले. बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले. इसमें उसने क्या बोला इस स्टेटमेंट में? सर्किल द एनिमल दैट इज बिफोर द हॉर्स. हॉर्स से पहले जो एनिमल है उसको आपको क्या करना है? सर्किल करना है. तो हॉर्स से बिफोर, बिफोर होता है पहले. देखो हॉर्स से पहले ये क्या है? शीप है. तो इसको आप क्या करोगे? सर्किल करोगे ऐसे. पार्ट बी देखें. सर्किल द एनिमल दैट इज आफ्टर द मंकी. आफ्टर द मंकी. अब जहाँ से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना. आफ्टर द मंकी, मंकी के बाद क्या है? अब देखो इन तीनों में देखो, ये मंकी है, रैबिट है, कैमल है. उसने किसके लिए पूछा अपने पास? आफ्टर द मंकी. मंकी के बाद क्या है? रैबिट है. तो आप इसको सर्किल करोगे. अब पार्ट सी देखो. सर्किल द थिंग दैट इज बिफोर द अम्ब्रेला. जहाँ पे ऐसे लाइन लगा के समझने की कोशिश करना. बिफोर द अम्ब्रेला मैंने आपको पहले बताया. बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले. किसके पहले पूछा है? अम्ब्रेला के पहले पूछा है. तो अम्ब्रेला के पहले क्या है? लैंप है. तो इस लैंप पे आप सर्किल करोगे. अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 18 पर आएंगे. पार्ट डी को देखेंगे. सर्किल द थिंग दैट इज आफ्टर द सन. आफ्टर द सन, सन क्या होता है? सूर्य. आफ्टर क्या होता है? बाद में. अब ये बताओ, ये देखो सूर्य है, इसके बाद क्या है? एरोप्लेन है. तो आपको सर्कल किस पे करना है? जो सन का आफ्टर है, सन के बाद है, उसको आपको सर्किल करना है. तो आप एरोप्लेन को सर्किल करोगे. आगे पार्ट ई पे देखो. सर्किल द थिंग दैट इज बिफोर द बॉल. देखो जो बॉल है, बिफोर द बॉल. बॉल से पहले क्या है? बताओ भाई क्या है? बॉल से पहले क्या है? आप खाते हो इसको, ब्रेड है ना, जो आप कई बार ब्रेकफास्ट में लेते हो. तो इस ब्रेड को आपको
सर्किल कर रहे हैं। अब एफ पार्ट देखें। लुक एट द शेप्स इन द बॉक्स। क्या बताया है कि आपके सामने शेप्स दी हुई है, ठीक है। देन फॉलो द डायरेक्शंस टू सर्किल द करेक्ट शेप्स इन ईच ऑफ द बॉक्स। Then follow the directions to circle the correct shapes in each of the box। पहले तो देखो जी आपके सामने 4 शेप्स दी हुई है, तो पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये शेप्स के नेम क्या है। सबसे पहले ये क्या है, सर्किल है। क्या है ये, सर्किल है। फिर आगे ये क्या है, ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल TRIANGLE ट्राइएंगल। आगे क्या है, स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर। आगे क्या है, डायमंड। तो डायमंड की स्पेलिंग करो, DIAMOND डायमंड। अब देखो जी 3 अपने पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को अपने करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्किल द शेप्स दैट इज आफ्टर द स्क्वायर। क्या कहा है, अब देखो जहाँ पे आप लाइन लगा के इसको समझो, क्या बताया, आफ्टर द स्क्वायर। अब देखो इसने ग्रीन कलर भी शो किया है कि जो ग्रीन कलर वाला डायग्राम है वो किसका है, स्क्वायर का है। तो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सर्किल द शेप्स दैट इज आफ्टर द स्क्वायर। कि स्क्वायर के बाद क्या है उसको आपको सर्किल करना है। स्क्वायर के बाद क्या है, डायमंड है, तो इसको आपको सर्किल कर दो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सर्किल द शेप्स दैट इज बिफोर द ट्राइएंगल। आपने समझो, बिफोर द ट्राइएंगल, ट्राइएंगल से पहले। अब देखो जी अपने को पता है जी ट्राइएंगल है, तो ट्राइएंगल से पहले क्या है, सर्किल है, तो सर्कल को फिर सर्कल कर दो। ठीक है। आगे थर्ड है, सर्किल द शेप्स दैट इज बिफोर द डायमंड। अब क्या क्वेश्चन है, बिफोर द डायमंड, डायमंड से पहले क्या है। अब देखो ये डायमंड है, डायमंड से पहले क्या है, स्क्वायर है, तो इसको आपको सर्किल करना है। अब अपने जो आज 2 एक्सरसाइज की है, एक बारी में उसका जो रिवीजन है आपको दोबारा करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 1.7 के अंदर क्या पूछा था, टिक, जो राइट का टिक था, द करेक्ट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। जो करेक्ट वर्ड था उसको फिल करना था, साथ में उसको टिक भी करना है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या किया था, ए कप इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ऑन पे आप टिक भी ऐसे करोगे। सेकंड, ए फैन इज अबव द वर्ड, आपने अबव किया था तो अबव पे टिक भी करना है। थर्ड है, ए काउ इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो अंडर पे टिक भी करोगे। 4 पे देखो, ए चाइल्ड इज स्लाइडिंग डाउन, तो डाउन पे टिक करोगे। ए गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप पे टिक भी करोगे। देयर इज ए लैम्प टू द
राइट ऑफ द फ्लावर वेस। तो राइट अपने ऑप्शन फिल किया था, तो जहाँ पे आप टिक भी करोगे। अब आगे एक्सरसाइज 1.8 थी। तो फर्स्ट के अंदर क्या पूछा था, सर्किल द एनिमल दैट इज बिफोर द हॉर्स। बिफोर का मैंने आपको बता ही दिया कि बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो हॉर्स से पहले क्या था, शीप थी। आगे है सर्किल द एनिमल दैट इज आफ्टर द मंकी। आफ्टर द मंकी, मंकी के बाद क्या था, रैबिट को अपने सर्किल किया था। पार्ट सी में सर्किल द थिंग दैट इज बिफोर द अम्ब्रेला। बिफोर पहले, अम्ब्रेला से पहले क्या था, लैंप था। सर्किल द थिंग दैट इज आफ्टर द सन। सन के बाद क्या था, एरोप्लेन था। सर्किल द थिंग दैट इज बिफोर द बॉल। बॉल से पहले क्या था, ब्रेड था। एफ में क्या पूछा था, लुक एट द शेप्स इन द बॉक्स बिलो। इसके अंदर नीचे शेप्स दिए हुए हैं। देन फॉलो द डायरेक्शंस टू सर्किल द करेक्ट शेप इन ईच ऑफ द बॉक्सेस। ये जो शेप दिए थे इनके भी आपको आफ्टर बिफोर ये बताने थे। तो फर्स्ट के अंदर क्या था, सर्किल द शेप्स दैट इज आफ्टर द स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्या था, डायमंड था। सर्किल द शेप्स दैट इज बिफोर द ट्राइंगल। ट्राइंगल से पहले क्या था, सर्किल था। सर्किल द शेप्स दैट इज बिफोर द डायमंड। डायमंड से पहले क्या था, स्क्वायर था। अब सभी स्टूडेंट ध्यान से बात सुनेंगे कि अपने जो एक्सरसाइज 1.7 एंड 1.8 की है, आप सभी स्टूडेंट्स अपनी मैथ्स की बुक के अंदर ये दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ के इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।